पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव लगातार 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब इस बैठक में तमाम वैसे नेताओं पर शिकंजा कसने की बात हो गई है जो नेता पार्टी विरोधी सोशल मीडिया पर बातें लिखते हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। दरअसल बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल की एक महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। ये बैठक लगातार 2 दिनों तक चली, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी आने वाले समय के लिए पूरी गंभीरता के साथ रणनीति बना रही है। अब इस विशेष बैठक में देश और बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर गहन विचार विमर्श किया गया। साथ ही राजद की आगे की राजनीतिक दिशा और रणनीति को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सांसद मीसा भारती, विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। सांसद मीसा भारती ने इस बैठक की जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा की। उन्होंने बताया कि ये बैठक बिहार और देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ राजद की आगामी रणनीति को तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। पोस्ट के साथ साझा की गई तस्वीरों में बैठक का गंभीर, अनुशासित और विचारोत्तेजक माहौल साफ दिखाई देता है। बैठक में यह भी स्पष्ट निर्णय लिया गया कि अब केवल सरकार की आलोचना, बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी। राजद ने अब यह तय कर लिया है कि बिहार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी अब सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। पार्टी का मानना है कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। बैठक में मौजूद विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को ये निर्देश दिए गए कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। राजद ने अपनी रणनीति को 2 स्तरों पर लागू करने का फैसला कर लिया है। एक और विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर सरकार को सवालों के घेरे में लिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बाहर बड़े और उग्र जन आंदोलन किए जाएंगे। बैठक के बाद पूर्व मंत्री और विधायक आलोक मेहता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि अब जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने पर विस्तार से चर्चा की गई। राजद की इस बैठक को आगामी चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम माना जाता है। पार्टी ने यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि अब वो वेट एंड वॉच की नीति छोड़कर पूरी तरह अटैक मोड में आ चुकी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गिरती कानून व्यवस्था को केंद्र में रखकर राजद ने एक बड़े सियासी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजद इस बैठक में बनी रणनीतियों को जमीन पर किस तरह उतारती है और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। इतना तय है कि ये बैठक राज्य की सियासत में एक नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत का संकेत देती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।